नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। और अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का जो है न्यूमेरिकल। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। तो ऊपर मेरी प्रोफाइल के बारे में दिया हुआ है और नीचे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं, और यही एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो बेसिकली ग्रेजुएशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है और उसके अलावा मेरे पास एमकॉम है। एमकॉम के बाद मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स से दिया था, जो कि 2019 में पहले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। सब लगातार ही हुए। उसके बाद बीएड किया और हमेशा जो ज़्यादातर मेरे एमकॉम छोड़ के सब में जो है क्लास 12th का मायने रखता है, तो सब जगह डिस्टिंक्शन ही रहा है। और एमकॉम भी कुछ पर्टिकुलर वजह से नहीं हो पाया, नहीं उसमें भी रहता। और उसके अलावा रिसर्च पेपर वगैरह भी हैं मेरे जो पब्लिश्ड हो चुके हैं। साथ ही साथ मेरा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी वो रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। और उसके अलावा करेंटली नैक एक्रेडिटेड ग्रेड ए कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट बोले तो बीबीए एमबीए वाले डिपार्टमेंट में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। कुछ पहले की भी वर्क हिस्ट्री रही है, उसको ना डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। उसके अलावा कुछ अपने एडिशनल काम भी हैं। ये सारा जो है हमारा प्रोफाइल रहा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ने पढ़ाने में। और आज हम जो क्वेश्चन करने चल रहे हैं वो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल का ये क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। एक छोटा सा आग्रह ये है कि कई बार बोलने में कुछ चीज़ें कभी कभी माइंड से मिस हो जाती हैं, तो हो सकता है कि एक आध दो पॉइंट कभी इधर उधर हो जाए। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, या हुआ होगा तो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट मिले तो उसको आप ज़रूर बताइए। और जो हम क्वेश्चन करने चल रहे हैं वहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको मैं बता देता हूँ। जैसे सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, सैलरीज, miscellaneous expenses, traveling expenses, advertisement, commission paid, office expenses, wages, profit on sale of investment or depreciation or dividend on investment, loss on sale of old furniture और closing stock। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसको जो है न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम पहले देख लेते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है सेल्स। तो सेल्स हमारा दिया हुआ 75,250। तो आपको पता है कि सेल्स 75,250 हमारा सेल्स क्या है, मेन रेवेन्यू जनरेशन है, जो कि कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस है तो ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। दूसरे तरफ है परचेजेस। परचेजेस 32,250। तो आपको पता है कि परचेजेस भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ कोर एक्टिविटी में आता है। तो कोर एक्टिविटी की वजह से परचेजेस हमारा चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 7,600 दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ चला जाएगा, परचेज में ऐड होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न को मैंने पहले भी बताया था कि सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो जो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स का अमाउंट दिया होगा उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे, सेल्स 75,250, माइनस नीचे लिखेंगे सेल्स रिटर्न 12,250, और फिर एग्जैक्ट जो अमाउंट जो कि 74,000 आएगा उसको हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद परचेज रिटर्न है, सेम पैटर्न पे हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जो परचेज दिया हुआ है, तो परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, जो कि 32,250 है। 250 माइनस हो जाएगा तो 32,000 अमाउंट बाहर चला जाएगा। फिर रेंट है, रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज होता तो डायरेक्ट मान के ट्रेडिंग में जाता, लेकिन सैलरीज या अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो भी इनडायरेक्ट मान के उसको हम कहाँ पे लेके जाते, उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे कि ये जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है कुछ अन्य छोटे मोटे खर्चे, जैसे 10-5 रुपए के इधर उधर, ऐसे कई सारे खर्चे मिला के 200 रुपए के आपके हो गए, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी आपने किसी को ट्रैवलिंग वगैरह के लिए अनाउंस वगैरह दिया होगा, वो जो खर्चा है ट्रैवलिंग में 500 रुपए का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो एडवर्टीजमेंट के भैया बिना प्रोडक्शन तो रुक नहीं रहा था, तो एडवर्टीजमेंट अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से ये कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। कमीशन पेड, तो कमीशन पेड हमारा 150 रुपए है, कमीशन हमने पे किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 150 रुपए का कमीशन के रूप में कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस के जो खर्चे हैं अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस, वेजेस हमने पहले भी बताया था, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वेजेस हमारा क्या होगा, वेजेस ऐड हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में।
फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोई रही होगी उसको हमने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमको कितने का 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आ गया हमारा। तो प्रॉफिट अगर आया है तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड कर लेंगे, इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक आय है तो पीएल के क्रेडिट साइड जाएगा। डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन अगेन हमारा मशीन को इस्तेमाल करने से जो नुकसान होता है, मशीन की वैल्यू कम होती है, उसको डिप्रिशिएशन कहते हैं। और डिप्रिशिएशन हमारा किधर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, डिविडेंड आपको मिला किसी इन्वेस्टमेंट पे, बेसिकली डिविडेंड है तो डिविडेंड हमको मिलता कहाँ, शेयर्स पे। तो हमने कहीं शेयर्स में किसी और कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहां पे हमको क्या है, वहां से आय मिल रही है, डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, तो ये हमारा अगेन क्या है, इनडायरेक्ट कैटेगरीज में आप कह सकते हो। कोर एक्टिविटी से तो आ नहीं रहा है, अदर एक्टिविटीज से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। और लास्ट पॉइंट है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो आपको पुराना फर्नीचर जो आपने बेचा उस पर कुछ घाटा हो गया, तो ये अगेन इसी अकाउंटिंग पीरियड का घाटा होगा, ये कहाँ चला जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमको, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹8,000। तो फिर मैंने पिछली बार जब कैलकुलेशन में बताया था, हमने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह हम कैसे निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसमें बताया था पार्ले जी का एग्जांपल लेके कि ये स्टॉक बचा, इतना बचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा सीधे सीधे तौर पे जो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आपका ये पूरा बन ही चुका है, अब इसको फॉर्मेट में हमको उतारना है। तो हम चल रहे हैं फॉर्मेट पे उतारने क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ठाक है। एक पॉइंट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है, लेकिन वो यहाँ पे अभी मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसको जब आप इसको पढ़ लोगे तो मैं उसको बाद में बताऊंगा। बेसिकली उसमें ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कैसे, कुछ जगह क्वेश्चंस में आता है, पूछ लेता है, तो उसको हम बता देंगे। बेसिकली आप पैटर्न समझ लो कि सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और फिर नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट लास्ट में आता है। नेट प्रॉफिट के बाद कोई प्रॉफिट नहीं होता, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हमारा नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस के केस में लॉस भी हो सकता है, तो ऐसा कोई अनिवार्य चीज नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सीधे चल रहे हैं करने, तब तक के लिए थोड़ा फॉर्मेट वगैरह बना लें आप लोग, जरा देखो और इसको फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेट बन के रेडी है, और फॉर्मेट में हम देख सकते हैं सबसे ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बीच से हमने बांट दिया है, और इधर हमारा क्या है, पर्टिकुलर्स यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले साइड ये है कि जो भी खर्चे होंगे या घाटे होंगे इधर होंगे, ये जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी या जो भी गेन्स होंगे वो इस साइड होंगे। आपको पता है कि एक ही साथ हमारा ट्रेडिंग पीएल बनता है, बस कैरेट डाउन वगैरह करके हम उस हिसाब से करते हैं काम। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला आइटम हमको सेल्स दिया हुआ है, सेल्स इधर का आइटम है। सेल्स आपको पता है, सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होता है बाई सेल्स, और उसमें जाएगा क्रेडिट का क्या है, कितना है, 1 मिनट। सेल्स में हमारा सेल्स रिटर्न है, तो इसलिए इसको हम लिख लेते हैं 75,250 माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना था हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो, सेल्स रिटर्न हमारे पास 1250 है, तो हमारा ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 74। और फिर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले लेंगे, परचेजेस दिए हालांकि, लेकिन हम क्रम से ओपनिंग स्टॉक पहले ले लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक, और कितना है तो ओपनिंग स्टॉक में हमारा 7,600 रुपए ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। फिर हमारे पास परचेज तो अंदर ही वैल्यू हम लिखेंगे, घटाए लेकिन मस्ती रहती है 3250। हमारे पास क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, माइनस परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि 250 रुपए का है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल जो सेल परचेज अमाउंट हो जाएगा बाहर, वो 32,000 रुपए हो गया। अब इसके अलावा हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिए हुए हैं, तो इसके अलावा हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में वेजेस दिया हुआ है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे टू वेजेस। कितना दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस हमारे पास 2,600 रुपए है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या था, तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक था,
क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास, बाई क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद 8,000 अब हमारे पास आपको पता है बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी होती है वो होती है परचेज और सेल्स की, साथ साथ दो चीजें जो इंक्लूड होती हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने सारी चीजें लेनी है, अब हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है। अब हम टोटलिंग करके देख सकते हैं तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये साइड आप जोड़ भी सकते हो, ये साइड कम है और ये साइड ज्यादा है। ये साइड की वैल्यू फिर हम टोटल में डाल देते हैं, तो कितनी है 74,000 और 8,000। अच्छा कितनी है 74,000 और 8,000। तो 74,000 और 8,000 कितने होते हैं, जोड़ के बताइए। तो हमारे पास 82,000 रुपए टोटल होगा, 82,000 टोटलिंग में आ गए, 82,000। अब आपको पता है कि हम बैलेंसिंग करें, बैलेंसिंग के लिए साइड है और ये जो टू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैरी किया जाएगा। ठीक, अब कितना होगा ऐसा, तो आप जो 82,000 उधर टोटल हो गए, टोटल कितने हैं हमारे पास 32,000 है, और 32,000 और 2,000, 32,000 2,000 34,000, 34,000 और 7,000, 34,000 और 7,000 कितना होगा, 34,000 और 7,000 41,000 और 6 1200। तो 41,000 और 1200 जोड़ेंगे तो 42,200, तो 42,200 आपके पास 800, 11 में 9, 42,800 रुपए का प्रॉफिट, 42,800। ट्रेडिंग अकाउंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको ब्रॉट डाउन करके होगा। यहाँ कैरिड डाउन हुआ था, आगे ब्रॉट डाउन। एक तो ये, दूसरा ये क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो आय की तरह ट्रीट होगा, तो ये इधर जाना चाहिए। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जो भी चीज कैरिड डाउन होंगी वो जस्ट अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होती। तो डेबिट साइड में कैरिड डाउन हुआ है तो ये क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। दोनों एक लॉजिक क्या है और नियम क्या है, दूसरा ट्रिक क्या है, दोनों मैंने बता दी। तो अब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, भाई साहब कितना हो जाएगा, तो 39,800 रुपए हम यहाँ सीधे सीधे ब्रॉट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और सीधी सी मैंने जो शॉर्टकट बताया था, वैसे तो कुछ होता नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग पीएल बनाना है तो सीधे सीधे मेहनत कर लो कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अगर ट्रेडिंग आपको बनाना आ गया, ट्रेडिंग के खर्चे आपने डाल दिए, तो ट्रेडिंग के अलावा जो भी खर्चे आए बचे वो किसके हो जाएंगे, पीएल के हो जाएंगे। तो पीएल में बहुत सारी चीजें हैं, उससे अच्छा है कि हम कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको समझ लें, नहीं आ रहा है तो याद कर लें। कई सारे अकाउंट्स बनाने के ना, एक ट्रेडिंग पीएल बनाने के कम से कम 20 आइडिया है, ठीक। लेकिन ये है कि आप किस तरीके से कर पा रहे हो, क्या आपको आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं बाकी सारे एक्सपेंसेस लाइन से लेना। तो देखिए, सेल्स हमने ले लिया, परचेज ले लिया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न। अब जो पहला अमाउंट हमको मिल रहा है वो रेंट का मिल रहा है, तो रेंट का मिलेगा, कितने का है, हमने पेमेंट। एक और चीज ध्यान देना, हो सकता है इसमें जो है ना दिख पा रहा है, लेकिन कोशिश वही रहती है, जो भी आप अमाउंट डालो, अमाउंट के नीचे अमाउंट हो, जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसान होती है और आपका कहीं गड़बड़ नहीं होता। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कैलकुलेशन में होती है। क्यों, क्योंकि आप पता चला 7600 यहाँ से लिख रहे हो, 32,000 इसके पीछे से लिख दिए, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आधा तो इसी चक्कर में गलत होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये देखो 300 एकदम राइट साइड हुआ, 1,00,000 तो यहाँ से, इसलिए आपको आसानी होगी। देखो 800 के ऊपर 600, उसके ऊपर डबल जीरो, उसके ऊपर 600, एक लाइन से नंबर नोट किया है। अब अगला है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको बताने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा बताया है, एक्सप्लेन ही किया है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का 250 रुपए हमारे पास होगा। अगली चीज क्या है, अगली चीज हमारे पास सैलरी पेमेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू सैलरीज, और सैलरीज में हमने क्या ले लिया, 3,000 रुपए हमने ले लिया। उसके हमारे पास क्या है, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो अन्य जो छोटे मोटे खर्चे हमारे थे, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना हो गया, 200 रुपए हमारे पास हो गया। उसके अलावा क्या हो गया हमारे पास, मिसलेनियस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगेन ट्रैवलिंग
एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट क्या होगा, एडवर्टीजमेंट अगेन इनडायरेक्ट है, एडवर्टीजमेंट कहाँ चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में 1800, कितना 1800। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कमीशन पेड, हमने कमीशन पे किया है तो टू कमीशन पेड दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेबिट साइड जा रहा है तो ऑटोमेटिक पता है कि आप पे कर रहे हो, आपके लिए खर्चा ये कितना 150 रुपये। उसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ ऑफिस के आपके खर्चे होंगे, इसको हम ले लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस। हमारे पास कितने हैं, 1600 रुपये। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेजेस है, वेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जा चुका है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर है प्रॉफिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 500 रुपये चला गया। फिर हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन खर्चा ही है, डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का हमारे पास आ गया, डेप्रिसिएशन 800 रुपये का। हमारे पास भाई साहब है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पहले बनाया था कि आपकी कहीं से आए तो ये बिजनेस इसमें का नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो ये जो कोई चीज के अलावा चीजें हम डायरेक्ट होंगी तो बाई ऑन इन्वेस्टमेंट, और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब 2500 हो गया। और फिर हमारे पास क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो लॉस हो गया तो लॉस क्या रह जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये 300 रुपये। अब हमारे जो सारे अमाउंट है वो जा चुके हैं, अब इसको जरा हम एक बार करा लेते हैं। तो हमारा क्रेडिट साइड हम पहले जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है, तो क्रेडिट साइड को आप जो देख पा रहे हो कि 2500 और 500 मिलके 3000 हो गए, और 39,800 में हम जो है कितना 3000 और जोड़ लेंगे, तो 39,000 में जब हम 3000 और जोड़ लेंगे तो हमारा 42,800 हो जाएगा। तो यानी इस तरफ का 42,800 आ रहा है, अभी हम इसको लिख लेते हैं जिससे हम भूल न जाए, 42,800 इधर का आ रहा है। और डेबिट साइड का जरा हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो डेबिट साइड का जब एक्सपेंसेस हम जोड़ना शुरू करेंगे तो 300, इसको अभी छोटू छोटू चलिए ले लेते हैं, 300, 250, 3 2 550, 35 50, 37 50, 42 50, और 42 50 और 42 50 में से आप जो है इसको जोड़ लोगे 4300, 4400, 4400 हो गए, 4400 में 1800 जोड़ोगे तो 5200 और 6200, 6200 हो गए। 6200 में से हम जो है 6200, 7800, 7800, 7800 में हम जोड़ लेंगे और 800 जोड़ेंगे, 7800 में 800 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800, 8600, 8600 में से हम 300 और जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। और 8,900 जब हमारे पास हो जाएगा तो हमको 42,800 में से क्या है घटाना है, इसमें से घटाना है 42,800 में से। तो पहली चीज ये हो गई हमारे पास कि टोटल कितना हो गया 42,800। एक मिनट में कैलकुलेट करूँ कहीं ऐसा ना हो जाए गलत हो जाए। 42,800 में से हम घटाएंगे 0 0 8 में 18 में से 9 गए 9 और 11 में से 8 गए 3 3 33,900, यानी सही आ रहा है हमारा। तो हमारा भैया हम देख पा रहे हैं कि क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम 42,800 दोनों तरफ टोटलिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 42,800 रुपए की हमने क्या कर ली, टोटलिंग कर ली। ठीक, 42,800 की हमने टोटलिंग कर ली। आप देखो भाई साहब डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, तो डेबिट साइड में कम पड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमने प्रॉफिट अर्जित किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट में हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा भाई साहब, तो हमने घटा के देख लिया 42,800 में से इधर के सारे खर्चे घटाए 8,900, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का आ गया, 33,900 रुपए का।
यानी हमारा पीएल अकाउंट बन गया। अब हमारे पास सारी चीजें हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन जो लगाने चल रहे हैं, हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसी को भी करना है। अगला पार्ट हमारे पास क्या बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा एक फॉर्मेट बन गया है और ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इसके बहुत आगे के नहीं है। कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं तो वो अगला जो आपका बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वहां पे आपको चीजें जो है बताई जाएंगी अच्छे से नहीं, अच्छे से यहाँ भी बताएगी, मतलब वहां पे लेवल अप हो जाएगा। ये अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, पहले आप बेसिक क्वेश्चंस कौन चीज किधर जा रही है, कैसे हो रही है, इसको लगाना सीखिए और फिर जो है हम आगे सीखेंगे। तो बैलेंस शीट में आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बैलेंस शीट में हम बेसिकली जानते हैं बैलेंस शीट बड़ा सरल शब्दों में बनती है। ये अगेन टी पॉइंट में बनेगी। टी पॉइंट बनने का मतलब आधे में हम बांट लिए। अब एक साइड क्या हो जाएगा, असेट्स, और इसमें ध्यान देना असेट्स साइड आपका किधर होगा, राइट साइड में, और इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज। तो अभी लाइबिलिटीज और assets, इसी बेसिस पे हम पूरा जो है क्वेश्चन लगाएंगे। और जब इस बेसिस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो जो भी हमारे पास संपत्तियां खरीदी गई होंगी, बाकी सारी चीजें होंगी वो इधर आएंगी और जो लाइबिलिटीज होंगी इधर आएंगी। अब इस क्वेश्चन का अगर हमको बनाना हो लेकिन जहाँ पे होंगे हमारे पास तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। हम एक इसके बाद का क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम बैलेंस शीट और सारी चीजें जो है कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म होगा, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। यानी एक वीडियो और बची है जिसमें आपका बैलेंस शीट के साथ कंप्लीट क्वेश्चन कराना है और फिर वीडियो हमारी तरफ से इस चैप्टर के लिए समाप्त, फिर अगला जो है हम वो शुरू करेंगे। तो आई थिंक ये तीसरी वीडियो है आप जो देख रहे हो। 4 वीडियो में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट खत्म है और आगे के पार्ट के लिए हमको जो है मतलब नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और फिर हम मिलते हैं आगे अगली क्लास में।